हाँ भाई, तैयार हो सब? तो कल हमने क्या पढ़ा था ये बताइए बस। कल हमने क्या पढ़ा था? हमने सेल पढ़ा था, सेल साइकिल सेल डिवीजन का ओवरव्यू लिया था, जिसके अंदर हमने माइटोसिस देखा था, मियोसिस के बारे में देखा था, और कुछ हमने सेल साइकिल के बारे में देखा था। ठीक है, आज क्या पढ़ने वाले ध्यान से देखना भाई। मैं एक साइकिल को ड्रॉ कर रहा हूं, सेल साइकिल को ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा बेटा बताओ, मुझे बताइए पहला पॉइंट, इस वाले इसको क्या बोलते हैं? क्या इसको इंटरफेस बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? इंटरफेस। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? एम फेस। अच्छा, ये क्या होगा? ये और ये। अच्छा, इसमें मुझे बताइए पहला क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस या साइटोकाइनेसिस? कैरियोकाइनेसिस। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। आप मुझे बताइए यहां पर क्या होगा? एम फेज में क्या होता है हमारा? प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। अरे भाई आप बिल्कुल शांत, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। टॉपिक समझो इसको क्या है। अच्छा, आपको सभी को पता है मैंने एक यहां पे सेल बनाई। क्या बनाई? सेल। अच्छा, एक सेल बनाई, क्या एक सेल में एक न्यूक्लियस होगा? अच्छा, जब G1 से ये आगे जाएगी, फिर S में जाएगी, G2 में जाएगी, तो आपको पता है सेल का ग्रोथ होगा। यहां पर क्या होगा? सेल का, इसके अंदर भी न्यूक्लियस होगा। समझ में आ रहा है? तो मुझे बताइए यहां से सेल, देखो सेल थोड़ी थोड़ी ग्रोथ करने लगेगी, ठीक है। ये सेल क्या कर रही है मुझे बताइए? सेल के ग्रोथ कर रही है। अच्छा, मुझे बताइए जो हमारा इंटरफेज है, आप सभी को पता है इंटरफेज को प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं, प्रिपरेशन फेज बोलते हैं। इसके अंदर सेल का साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है और सेल की ग्रोथ होती है। तो मुझे बताइए क्या न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ इंटरफेज में? नहीं हुआ। अरे इंटरफेज में न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ। अब ये एम फेज में क्या होगा आपको पता है? सभी से पहले कैरियोकाइनेसिस, मतलब न्यूक्लियस का क्या होगा? डिवीजन। तो यहां पर सपोज ये मेरी एक सेल है, ये सेल देखो ये ग्रोथ होगी। अब ग्रोथ होगी तो कैरियोकाइनेसिस लिख रहा है, तो यहां पर न्यूक्लियस का क्या हो जाएगा? डिवीजन। क्या मुझे बताइए सेल की ग्रोथ और न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ। अच्छा, ये क्या लिख रहा है? साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म का क्या हो जाएगा? तो ऐसे ही साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा। तो जब सेल को देखेंगे तो दो सेल नजर आएंगे हमको। तो मुझे बताइए एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन हुआ या नहीं हुआ? एक सेल से दो सेल बनी, क्या सेल का डिवीजन हुआ? तो आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज का लेक्चर ये रहेगा कि आज हम स्टडी करेंगे इंटरफेस को। किसको स्टडी करेंगे? इंटरफेस को। तो इंटरफेस में आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं? G1 पढ़ेंगे, S पढ़ेंगे और G2 पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? और उसके बाद उसकी एनसीईआरटी देखेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे इधर फोकस कर भाई। मुझे बताओ G1 के बाद क्या आएगा? S के बाद क्या आएगा? G2 के बाद कौन सी फेज? एम फेज। एम फेज में सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में सबसे पहले इवेंट कौन सा आएगा? प्रोफेज। कौन सा फेज? फिर समझ में आया? फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन, तो साइटोकाइनेसिस। समझ में आ रहा है? तो आज पहले हम किसको देखने वाले? इंटरफेस को। किसको देखने वाले? इंटरफेस को। तो देखना जरा, इंटरफेस की बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताइए इंटरफेस की बात करते हैं
तो इंटरफेज जो होता है कितना परसेंट लेता है, कितना परसेंट होता है इसका ड्यूरेशन? मैं बोल सकता हूं 95%, 95% ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। समझ में आ रहा है सभी को? ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, ये पूरी सेल साइकिल का कितने परसेंट होता है? 95%। अतना कितने आवर्स का होता है? 1 आवर्स। 1 आवर्स का होगा। 1 आवर्स कितने आवर्स का? 23 आवर्स का। अच्छा एम फेज कितने का होगा? कितने परसेंट होगा? तो आप 95% 23 आवर्स को देख रहे हैं। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, जब इसको पढ़ते हैं तो सुनो क्या बोला मैंने, देखो इधर, क्या ये इंटरफेज है? इंटरफेज को एक नाम से जानते हैं, ध्यान से सुनना, इसको हम बोल सकते हैं, इसको हम 2 सक्सेसिव बेटा इसको हम 2 सक्सेसिव एम फेज के बीच का फेज बोल सकते हैं, इंटरफेज। सभी ध्यान से सुनो, देखो ये क्या इंटरफेज है। अच्छा इंटरफेज आने से पहले मुझे बताइए, क्या उस पहले हमारा एम फेज आया होगा, फिर उसके बाद सेल किस में एंटर करी? इंटरफेज, फिर किस में एंटर करेगी? एम फेज। तो मैं बोल सकता हूं 2 एम फेज के बीच का फेज को क्या बोलते हैं? इंटरफेज। तो वही मैंने लिखा है, क्या लिखा है देखो, क्या लिखा है? बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज। तो 2 सक्सेसिव एम फेज का फेज को क्या बोलते हैं? इंटरफेज बोलते हैं। क्या सबको समझ में आया? ये वाली लाइन देखो, जरा इधर देखो, मुझे बताइए किसमें एम फेज, जो एम फेज है पूरा एम फेज है, जिसके अंदर हमारा कैरियोकाइनेसिस होएगा और उसके अंदर हमारा क्या आएगा? साइटोकाइनेसिस। तो ये पूरा जो होगा ये हमारा 5% होगा। अभी इंटरफेस पूरा 95% है। मुझे बताइए जब हमारी सेल एंटर करेगी, क्या वो पहले एम फेज से एंटर कर रही होगी और फिर उसके बाद किस में एंटर करेगी? एम फेज में। तो मैं बोल सकता हूं 2 एम फेज के बीच के फेज को हम इंटरफेस बोलते हैं। तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो मैंने यही तो लिखा है बेटा, क्या लिखा है? बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज। अब इसमें क्या होता है? 95% ड्यूरेशन होता है सेल साइकिल का, और जो इंटरफेज होता है आप सभी को पता है, इसमें हमारा क्या क्या होता है? इंटरफेस में क्या आता है बताओ जरा? G1 आएगा, S और G2। क्या क्लियर है? तो हम इसको G1 फेज, S फेज और G2 फेज को दिखने वाले हैं। G1 फेज क्या होता है, G2 फेज क्या होता है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ आप, ये जो ये कॉपी हो जाएगा, कॉपी कहां से होगा? सिलेक्शन जाके क्या करना होगा? ऐसे क्या करना है? क्लोन। अच्छा ये नहीं हटने का है। अरे ये कहां जा रहा है भाई? नहीं ये क्या करना है? नेक्स्ट पेज पे लेके जाना है इसको हमें। नहीं कोई नहीं। ये सिलेक्शन ये है। ठीक है, तो अब क्या देखने वाले हैं? G1 फेज। किसकी बात करने वाले हैं? G1 फेज की बात करने वाले हैं। अच्छा G1 फेज को क्या बोलते हैं मुझे बताओ? G1 फेज को क्या बोल सकता हूं? क्या मैं बोल सकता हूं फेज बिटवीन M फेज एंड S फेज? क्या बोल सकता हूं? फेज बिटवीन M एंड S फेज। क्लियर है सभी को? क्या इसको मैं बोल सकता हूं पोस्ट M फेज? पोस्ट M फेज। क्या इसको मैं बोल सकता हूं प्री S फेज? क्या ये हमारी फर्स्ट ग्रोथ फेज होती है, या इसको क्या बोल सकते हैं? ग्रोथ फेज। क्या बोल सकते हैं इसको?
ये इसको बोल सकते हैं फर्स्ट गैप फेज। क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट गैप फेज। अब सुनो इसके नाम ये कैसे पढ़े, सुनो जरा। मैंने लिखा जीवन फेज। क्या ये जीवन फेज जो दिख रही है आपको, क्या ये एम फेज और एस फेज के बीच का फेज है? तो फेज बिटवीन एम एंड एस फेज, क्लियर है। अच्छा, ये एम फेज के बाद आती है तो इसको बोल सकता हूं पोस्ट एम फेज। क्या ये एस फेज के पहले आती है तो इसको बोल सकता हूं प्री एस फेज। आप सभी को पता है जीवन फेज में ग्रोथ होगी, क्या ग्रोथ फेज बोल सकता हूं? क्या ये फर्स्ट गैप फेज बोल सकता हूं? तो फर्स्ट गैप फेज बोलो, ग्रोथ फेज बोलो, या एम एंड एस के बीच का फेज बोलो, या पोस्ट एम फेज बोलो, या प्री एस फेज बोलो, बात एक ही है। सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब बात आती है इसके अंदर इवेंट्स। किसकी बात आती है? इवेंट्स। इसके अंदर कैसे कैसे इवेंट्स होते हैं, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट, जीवन फेज के अंदर आरएनए का सिंथेसिस होता है। किसका सिंथेसिस होता है? आरएनए सिंथेसिस होता है। क्या होता है? आरएनए सिंथेसिस। इसके अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। किसका होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है। इसके अंदर और क्या होता है? इसके अंदर सेल ऑर्गेनल का नंबर इंक्रीज होता है। क्या होता है? जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स, इसका सेल ऑर्गेनल्स का नंबर क्या होता है? इंक्रीज होता है। अच्छा, इसमें आप सभी को पता है सेल का साइज इंक्रीज होता है, मतलब सेल की ग्रोथ होती है। क्या होती है? सेल की ग्रोथ होती है। इस फेज के अंदर सेल की ग्रोथ होती है और इस फेज के अंदर साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है। क्या होता है? साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है। अब सुनना, ये क्या क्या लिखा है मैंने, ध्यान से सुनना। आप मुझे बताइए जीवन फेज के अंदर, जीवन फेज के अंदर क्या एक सेल है? सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा। आप सभी को पता है इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो बैठा होता है वो होता है क्रोमैटिन के फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है? तो देखो ये इसका जेनेटिक मटेरियल ये रहा, क्रोमैटिन के फॉर्म में। तो क्रोमैटिन क्या एक टाइप का डीएनए है? क्या क्या ये भी एक टाइप का? आप सभी को पता है डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। क्या बनता है? आरएनए से क्या बनता है? तो मैं बोल सकता हूं इस इवेंट में क्या हमारा आरएनए का सिंथेसिस होगा? क्या इस इवेंट में प्रोटीन का सिंथेसिस होगा? तो मुझे बताइए क्या सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा है? क्या सेल की ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है? जब सेल की ग्रोथ होगी तो साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा ऑटोमेटिक। तो मुझे बताइए चारों इवेंट्स, ये जो इवेंट्स लिखे हैं सबको समझ में आया या नहीं आया? अब ये क्या लिख रहा है? सेल ऑर्गेनल्स का नंबर इंक्रीज होगा। आप सभी को पता है, सुनो इधर, ये एक सेल है, इस सेल के अंदर ईआर होगी, गोल्जी बॉडी होगी, लाइसोसोम होगा, वैक्यूल होगा। जब ये दो बनेंगे क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी? प्रिपरेशन करनी पड़ेगी ना। तो सेल के ऑर्गेनल्स का नंबर भी इंक्रीज होगा। तो आप मुझे बताइए जीवन फेज में क्या आरएनए का सिंथेसिस होता है? क्या प्रोटीन का सिंथेसिस होता है? सेल ऑर्गेनल्स का नंबर इंक्रीज होता है। अच्छा, इसके अंदर क्या साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है? क्या सेल की ग्रोथ होती है? क्या एम एंड एस फेज के बीच का फेज बोलते हैं? क्या पोस्ट एम फेज बोल सकता हूं? प्री एस फेज बोल सकता हूं? सबको समझ में आया है नहीं आया? तो डेट्स ऑल जीवन फेज। क्लियर है? तो मुझे बताइए जीवन फेज के बाद कौन सा फेज आएगा? एस फेज। अब एक बात अब सुनो, इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको फिर कॉपी कर सकते हैं। ये नेक्स्ट पेज पलट दिया, अच्छा वहीं पे चला गई ऐड। अच्छा, ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो कॉपी हो जाएगी यहां पर। अच्छा, ये पहले पेस्ट कहां से हो गई? नहीं, ये सेकंड पे लेके जाना नहीं, कहां से करेंगे? दोबारा साइड करना है इसको। अच्छा, सेलेक्ट करना है, क्या करना है? ये तो दूसरा आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। यार ठीक है, जीवन भी आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? अरे
ठीक है, यहां पर कौन सा फेज पढ़ेंगे? एस फेज। एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, एस फेज यहां पढ़ते हैं। अच्छा, एस फेज पढ़ने वाले हैं। एस फेज के बारे में तुम बताओगे मुझे, एस फेज क्या होता है? समझ में आ रहा है? मुझे बताइए, एस फेज की बात करते हैं। एस फेज को एस फेज को क्या बोलेंगे? सिंथेसिस फेज। ठीक है, क्या इसको मैं बोल सकता हूं बिटवीन G1 एंड G2 फेज? क्या बोल सकते हो? फेज बिटवीन G1 एंड G2। क्या क्लियर है सभी को? क्या इसको मैं बोल सकता हूं पोस्ट G1 फेज? क्या बोल सकते हो इसको? पोस्ट G1 फेज। अच्छा, सेकंड नाम आप बताइए मुझे क्या होता है? प्री G2 फेज। अच्छा, इसको क्या मैं सिंथेसिस फेज बोल सकता हूं? याद रखना, क्वेश्चन यहीं से आएगा कि एस फेज क्या होता है। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। एस फेज के बारे में सुनते हैं, एस फेज क्या होता है। एस फेज को फेज बिटवीन G1 एंड G2 फेज बोलूंगा, और ये हमारा पोस्ट G1 फेज होगा और प्री G2 फेज होगा, सिंथेसिस फेज होगा। क्या समझ में आ रहा है आपको? मूव कहां गया? मूव। अच्छा देखो इधर, ये हम क्या एस फेज पढ़ रहे हैं भाई? क्या पढ़ रहे हैं? एस फेज। क्या एस फेज जो है वो G1 और G2 के बीच का फेज है? क्या इसको पोस्ट G1 फेज बोल दूंगा, प्री G2 फेज बोल दूंगा, क्या इसको सिंथेसिस फेज बोल दूंगा, नहीं बोलूंगा? समझ में आया नहीं आया? अच्छा, अब इधर सुनो, इसमें क्या होता है। एस फेज की बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट, एस फेज के अंदर सभी को पता है डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। इसमें क्या होगा? डीएनए का रेप्लिकेशन। अच्छा, डीएनए का रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में होगा। कहां पर होगा? न्यूक्लियस में होगा, याद रखना। अच्छा, आप सभी को पता है, ध्यान से समझना, एक कॉन्सेप्ट है, मैं बताता हूं। ठीक है, फोकस करना। अच्छा, आप मुझे बताइए, जब हम सेल को डिवाइड करते हैं तो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन हमारे कौन से फेज में हो रहा है? एस फेज में। तो साइटोप्लाज्म में क्या ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि राइबोसोम, क्या वहां पर भी डीएनए होता है? तो उसका रेप्लिकेशन कौन से फेज में होगा? बताओ जरा। मैं नहीं, तो मैं लिख रहा हूं एक लाइन, साइटोप्लाज्मिक डीएनए replication any phase of the cell cycle, any phase of the cell cycle। वो कोई से भी फेज में हमारा साइटोप्लाज्मिक डीएनए का रेप्लिकेशन कोई भी फेज में हो सकता है सेल साइकिल के। समझ में आया? वो G1 में भी हो सकता है, S में भी हो सकता है, G2 में भी हो सकता है, लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन न्यूक्लियस का वो कहां पर होगा? वो एस फेज में होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है ये वाला पॉइंट? अच्छा, आप सभी को पता है डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया तो डीएनए 2.2 मीटर होता है, तो यहां पर प्रोटीन का भी बनना इंपॉर्टेंट है। तो मुझे बताइए कि यहां पर प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, नहीं होगा? प्रोटीन कौन सा बनेगा? हिस्टोन। तो हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस। क्या समझ में आया आपको? हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस। जब मुझे बताइए प्रोटीन बने, क्या यहां पर आरएनए भी बनेगा? क्या बनेगा यहां पर? आरएनए भी बनेगा। अच्छा, एक पॉइंट और, इसके अंदर एस फेज के अंदर जो सेंट्रियोल होता है ना, उसका भी डुप्लीकेशन होता है। क्या होता है? सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। तो यहां पर सेंट्रियोल जो ऑर्गेनल्स होता है, सेंट्रियोल ऑर्गेनल्स का यहां पर क्या होता है? डुप्लीकेशन होता है। समझ में आ रहा है सभी को, नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? अच्छा, बात करते हैं सेंट्रियोल। जो सेंट्रियोल होता है ना, वो एनिमल्स के अंदर मिलता है। कहां मिलता है? एनिमल्स के अंदर मिलता है। ठीक है, और वो भी उसके साइटोप्लाज्म में। कहां पर मिलता है? साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में क्या आप सबको पता सेंट्रियोल मिलता है, उसका डुप्लीकेशन कौन से फेज में होता है? एस फेज में होता है।
क्योंकि जब सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन, क्योंकि हमको सेल मेनली डिवीजन करनी है, जब सेल डिवीजन होगी तो प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी। तो प्रिपरेशन क्या इंटरफेज में करते हैं। अब किसकी प्रिपरेशन, अगर सेंट्रियोल की प्रिपरेशन करनी है तो वो कौन से फेज में होगी, एस फेज में होगी। क्लियर है सभी को। अच्छा मुझे बताया क्या यहाँ पर आरएनए बनना है, क्या प्रोटीन भी बना। अच्छा यहाँ पर फाइनली क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या सेल की ग्रोथ हो रही है, क्या हो रही है यहाँ पर सेल की ग्रोथ, यहां पर भी सेल की ग्रोथ हो रही थी ना। और यहां पर क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म भी इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म इंक्रीज। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मुझे बताइए यहां तक समझ में आया नहीं आया। एक एनसीईआरटी की लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक लाइन लिख रही है आपकी, समरी में लाइन मिलेगी, उस समरी में जाना, शायद 4th 5th 6th लाइन में है वो, एस फेज। और ये लाइन समझ में नहीं आती है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। एस फेज मार्क द, क्या लिख रहा है, एस फेज मार्क द फेज ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सभी को लाइन मिल गई वो। एंड क्रोमोसोम ड्यूप्लीकेशन। बेटा ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनना क्या लाइन लिख रही है ये लाइन सुनो। अच्छा आपको पता है एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। अच्छा ये लाइन क्या कह रही है, एस फेज मार्क द फेज, एस फेज मार्क द फेज ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। मुझे बताइए एस फेज में क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है, नहीं होता। ये लाइन ये कह रही है एस फेज मार्क, यहां पर मार्क लग गया है, क्या लग गया है, मतलब कि एस फेज के बाद हमारा क्या होगा, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होगा, लेकिन एस फेज में क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन नहीं होगा। अच्छा मुझे बताइए एस फेज के बाद क्या फिर G2 फेज आएगा, प्रोफेज आएगा, मेटाफेज आएगा, फिर एनाफेज आएगा। तो एनाफेज में क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होगा, क्या होगा, किसमें होगा, तो एस फेज में मार्क लग गया है। समझ में आया, मतलब कि मार्क लग गया है, ठप्पा लग गया है। एस फेज के बाद हमारा क्या होगा, एनाफेज भी आना है, तो एनाफेज में क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होगा। बट एस फेज में क्या होगा, मेनली यहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। समझ में आई लाइन, नहीं आई, अब भी नहीं आई। एस फेज मार्क क्या लिख रहा है बेटा, यहां पर ये लाइन जो शो कर रही है एस फेज, सुनो एस फेज मार्क, तो मुझे तो मार्क हो गया एस फेज में, आपको पता है डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, तो मार्क हो गया ना, हो गया। एंड फिर उसके बाद क्रोमोसोम डुप्लीकेशन, मतलब कि वो मार्क हो गया, वो आगे जाके क्रोमोसोम डुप्लीकेट होगा। ये लाइन ये कह रही है, समरी की लाइन ये कह रही है सिर्फ एस फेज में हमारा जो हमारा डीएनए उसका रेप्लिकेशन होगा, उस पे मार्क लग गया, आगे जाके क्रोमोसोम डुप्लीकेट करेगा, वो भी एनाफेज के अंदर। क्लियर है सभी को, ये लाइन ये कह रही है। तो आप मुझे बताइए एस फेज समझ में आया आपको, नहीं आया तो मुझे बताओ जो एस फेज होता है, एस फेज को क्या फेज बिटवीन G1 एंड G2 फेज बोल दूंगा, क्या इसको पोस्ट G1 फेज बोल दूंगा, क्या इसको प्री G2 फेज बोल दूंगा, और ये हमारा कौन सा फेज है, सिंथेसिस फेज। कौन सा फेज, अच्छा ये समझ में आ रहा है। यहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, कहां पर होता है वो हमारा न्यूक्लियस। अच्छा साइटोप्लाज्मिक डीएनए का रेप्लिकेशन कोई भी फेज में हो सकता है, सेल साइकिल। तो ये लिखना है साइटोप्लाज्मिक डीएनए रेप्लिकेशन एनी फेज ऑफ द सेल साइकिल। समझ में आया सभी को। फिर क्या कह रहा है, अच्छा डीएनए का रेप्लिकेशन जब होएगा, तो मुझे बताइए डीएनए बहुत बड़ा होता है, 2.2 मीटर का होता है, तो उसको पैक करने के लिए क्या हिस्टोन प्रोटीन चाहिए, तो यहां पर किसका सिंथेसिस होगा, हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। अच्छा आप मुझे बताइए इसके अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, तो डीएनए से क्या बनता है, आरएनए। तो मुझे बताया कि यहां पर आरएनए बनेगा नहीं बनेगा, समझ में आया। आरएनए से प्रोटीन बनेगा, तो प्रोटीन ये बन गया ऊपर, समझ में आया। अच्छा उसके बाद यहां पर सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है, क्या होता है यहां पर, वो भी साइटोप्लाज्म में होता है। और कहां होता है, एनिमल्स के अंदर। कहां होता है, प्लांट्स के अंदर सेंट्रियोल नहीं मिलता है और एनिमल्स के अंदर सेंट्रियोल मिलता है, तो उसका साइटोप्लाज्म में क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है। आप मुझे बताइए सेल डिवाइड करेगा, क्या पहले सेल की ग्रोथ होगी, क्या इसको प्रिपरेटरी फेज बोल रहे हैं, तो यहां पर सेल की यहां पर भी क्या होगी, ग्रोथ, और साइटोप्लाज्म क्या होगा यहां पर, ये इंक्रीज। और ये लाइन समझना, जो एस फेज होता है उसका मार्क लग गया है कि हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होगा और क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होगा। क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन कब होगा, हमारा एनाफेज में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये लाइंस क्लियर है आपको।
अच्छा ये हमने क्या पढ़ा, G1 फेज कर लिया, हमने S फेज कर लिया, उसके बाद क्या करते हैं, G2 फेज करते हैं। क्या पढ़ते हैं, G2 फेज। फिर उसके बाद उसके एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी क्या करिए, एक एक लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, सुनो जरा, G2 फेज की बात करते हैं। अच्छा ये क्या कह रहा है, G2 फेज। तो G2 फेज को मैं क्या बोल सकता हूं, बताओ जरा। क्या इसको फेज बिटवीन, क्या इसको S एंड M फेज बोल सकता हूं? अरे इसको S एंड M फेज बोल सकता हूं। अच्छा इसको मैं पोस्ट S फेज बोल सकता हूं, पोस्ट S फेज। क्या इसको प्री M फेज बोल सकता हूं? प्री एम फेज। क्या क्लियर है सभी को? अरे इसको फेज बिटवीन एस एंड एम फेज बोलो, पोस्ट एस फेज बोलो, प्री एम फेज बोलो, ये हमारा G2 फेज है। अच्छा इसको क्या मैं ग्रोथ फेज बोल सकता हूं? क्या बोल सकता हूं इसको भी मैं, ग्रोथ फेज, या इसी को मैं सेकंड गैप फेज। क्लियर है? समझ में आया भी नहीं आया? आया इसको? अच्छा फेज बिटवीन एस एंड एम फेज बोलो, या इसको पोस्ट एस फेज बोलो, या प्री एम फेज बोलो, या ग्रोथ फेज, या सेकंड गैप फेज बोलो। क्लियर है? अब इसके अंदर क्या क्या इवेंट्स होते हैं, इसके अंदर इवेंट्स की बात करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, पहला पॉइंट बेटा, इसके अंदर ट्यूबलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। किसका होता है? ट्यूबलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ट्यूबलिन प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ट्यूबलिन प्रोटीन का मतलब क्या होता है, हम आपको पता है स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होने वाला है, आगे जाके प्रोफेज पढ़ेंगे। तो प्रोफेज के अंदर हमारा जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं वो भी हमारे ट्यूबलिन प्रोटीन का ही बनता है। समझ में आया? अच्छा उसके बाद हम अगर मैं बात करूं, यहां पर भी ग्रोथ होगी। क्या होगी? यहां पर भी ग्रोथ, और यहां पर भी हमारा साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा। क्या होगा? साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा भाई, मुझे बताओ। तो ये हमारा G2 फेज कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, S फेज देख लिया, G2 फेज देख लिया, और हमने क्या देख लिया, ये G1 फेज देख लिया। समझ में आया नहीं आया? आ गया? तो क्वेश्चन कर लिया जाए आपसे, दे दोगे क्वेश्चन जवाब? ठीक है। बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, क्या जाएगा बेटा? इसमें लिख रहा है विच फेज प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस इन। क्या जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? एस फेज, G2 फेज, G1 फेज। बेटा इसका आंसर जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस। आप सभी को पता है G1 फेज में, मुझे बताइए G1 फेज में क्या हमारा क्रोमेटिन था? क्रोमेटिन डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, और आरएनए से क्या बनता है? क्या प्रोटीन बना? एस फेज की बात करते हैं, क्या हिस्टोन प्रोटीन बनता है? G2 फेज की बात करते हैं, ट्यूबलिन प्रोटीन बनता है। तो आंसर कौन सा जाएगा? ऑल ऑफ दिस। क्या एक और क्वेश्चन कर लिया जाए आपसे? ठीक है, सोच समझ कर आंसर देना। ठीक है, अरे बातें मत करो भाई। इसका आंसर वही देगा जिससे मैं पूछूंगा। ठीक है,
हाँ खड़े हो ना, क्या है इसका आंसर? एस फेज। बेटा खड़े होकर बताना क्या है इसका आंसर? एस फेज। बेटा खड़े होकर बताना क्या है इसका आंसर? जल्दी बेटा आप बताना खड़े हो क्या है इसका आंसर? एस फेज। आप बताओ जरा एस फेज। अरे आप बताना भाई, आप इसका आंसर क्या जाएगा? जीवन। बेटा आप बताना इसका आंसर क्या जाएगा? जीवन। बेटा इसका आंसर जाएगा डी। समझो जरा, आरएनए की बात कर रहा है, क्या डीएनए क्रोमेटिन जीवन में होता है? इससे क्या बनता है? आरएनए। क्या डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज में होता है? तो डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। G2 फेज में प्रोटीन बनना था, क्या प्रोटीन से पहले आरएनए बना होगा? तो आंसर क्या जाएगा? समझ में आया नहीं आया? आ गया? आ गया नहीं आया? नहीं आया? अब भी नहीं आया? आ गया, ठीक है फिर बेटा। बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा इसकी बात करते हैं, एक और फेज पढ़ लेते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी देखते हैं। जी नॉट फेज आपने सुना होगा, जी नॉट फेज। अच्छा जी नॉट फेज क्या होता है बेटा? क्या बोलते हैं इसको? अरे बोलो मत ना भाई, क्वेश्चन का जवाब तो तुम पे दिया नहीं गया, बोल रहे हो आप इतना। बेटा जी नॉट फेज की बात कर रहे हैं, जी नॉट फेज को क्यूसेंट फेज या क्यूसेंट स्टेज बोलते हैं। इसमें क्या होता है? जी नॉट फेज में क्या होता है? अच्छा जी नॉट फेज के कोई एग्जांपल दे सकता है मुझे? क्यूसेंट फेज क्या होता है? जी नॉट फेज, जी नॉट फेज के अंदर क्या सेल डिवाइड करती है? जी नॉट फेज के अंदर सेल डिवाइड नहीं करती है, ये डिवाइड में रोल प्ले नहीं करते जो हमारी जी नॉट फेज होती है। आप सभी को पता है जो हमारी नर्व सेल होती है, क्या उसके अंदर डिवीजन होता है? नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तो नर्व सेल किसका एग्जांपल हो जाएगा? जी नॉट फेज। तो मैं लिख सकता हूं इसमें नर्व सेल, नर्व सेल। अच्छा हार्ट सेल क्या डिवाइड करती है? तो हार्ट सेल भी इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? एग्जांपल हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो हार्ट सेल हो, नर्व सेल हो, ये सब हमारी जी नॉट फेज का ही पार्ट है। बेटा बोलो मत ना, यहां फोकस करो। जो हमारी जी नॉट फेज होती है ना, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। कैसा होता है? मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। अच्छा ये क्या करती है? सुनो जरा, जी नॉट फेज, अरे इधर देखो भाई, जी नॉट फेज जो होता है ये डिवाइड नहीं करता है। ये कब डिवाइड करता है? जब इसकी नीड होती है, जब इसकी, तो ये डिवाइड करेगा एज पर रिक्वायरमेंट। तो ये क्या लिख रहा हूं, एक लाइन लिख रहा हूं, दे डिवाइड एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर, ये जब इसकी रिक्वायरमेंट होगी ये क्या करेगा? डिवाइड करेगा। बेटा इसमें एक और लाइन एक इंपॉर्टेंट है, ये इसको क्या बोलेंगे? ये क्या करेंगे? एग्जिट करती है। क्या करती है? एग्जिट फ्रॉम द सेल साइकिल। ये सेल साइकिल से क्या करती है? या एक और लाइन लिख सकते हैं, सस्पेंडेड। क्या लिख सकते हैं? सस्पेंडेड फ्रॉम द सेल साइकिल। ये सेल साइकिल से सस्पेंडेड कर सकती है। अब सुनना, एक क्वेश्चन आया था 2022 या 2023 में क्वेश्चन आया था, उसमें ये दोनों ऑप्शन थे, ये भी था और ये भी था। तो हमको एनसीईआरटी को प्रीफर करना है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एग्जिट फ्रॉम द सेल साइकिल। ये कहां से एग्जिट करती है? अब ये एग्जिट जब ये सेल साइकिल से करती है तो कौन से फेज से करती है? G1। तो एक लाइन लिख सकता हूं, ये जब ये एग्जिट करेगी एट G1 फेज। किससे एग्जिट करेगी ये? G1 फेज। अच्छा बेटे एक क्वेश्चन मुझे बताइए, अगर ऑप्शन में दोनों हैं तो कौन सा टिक करोगे? एग्जिट फ्रॉम द सेल साइकिल। अच्छा ऑप्शन में अगर एग्जिट वाला नहीं है तो टिक करना है सस्पेंडेड फ्रॉम द सेल साइकिल। आपके मॉड्यूल में भी एक क्वेश्चन मिलेगा, क्लियर है? तो मुझे बताओ, जो जी नॉट फेज होता है क्या उसमें सेल डिवाइड करती है? नहीं करती। अच्छा अगर उसको डिवाइड करना होगा तो उसकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा। मुझे पता है इसका एग्जांपल क्या? नर्व सेल होती है, हार्ट सेल होती है। अच्छा ये मेटाबॉलिकली एक्टिव या इनएक्टिव? अच्छा ये दे डिवाइड एज पर रिक्वायरमेंट। क्या ये सेल साइकिल से एग्जिट करती है और सस्पेंडेड फ्रॉम द, और कहां से एग्जिट करेगी?
आपको समझ में आया नहीं आया? तो इंटरफेस यहां पर फिनिश हो जाता है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। अब बात करते हैं इसकी एनसीईआरटी की। अरे समझ में आया आपको, नहीं आया? हाँ जी, हाँ किड कुछ डाउट है बोलिए। ऑल ऑफ दिस तो आंसर आएगा। अगर क्लियरली दे रहा है डीएनए का रेप्लिकेशन कहां हो रहा है, अगर दे रहा है आरएनए सिंथेसिस कहां हो रहा है, पहली बात तो ऑल ऑफ दिस तो ऑप्शन में मिलेगा ही मिलेगा, नहीं तो फिर ऐसा आएगा कि G1S G2 M फेज, G1 एंड M फेज ऐसे दे सकता है। तो आपको टिक लगाना है G1S G2 फेज। क्लियर है? ठीक है बेटा, इसकी एनसीईआरटी देख लेते हैं। हैं एनसीईआरटी देख ले, इसकी एनसीईआरटी है ना इसमें ऐड हो रही। एनसीईआरटी ऐड है इसमें सेल साइकिल की, डाउनलोड कर ली। सेल साइकिल की है कि इसमें? बेटा कौन कह रहा था कि एनसीईआरटी सर समझ में ना आ रहा? तो मैं कह रहा था बेटा एक एक एनसीईआरटी की लाइन पढ़ाएंगे, देखो समझ में आएगी बेटा। ये क्यों नहीं हो रही भाई डाउनलोड? डाउनलोड मिलेगी? ये शायद हैंग चल रहा है ये भी सर। देखो भाई, अच्छा आप सभी को पता है कि एक सेल से हम लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म बनाए, क्या इसके अंदर डिवीजन हुआ होगा? तो वही लाइन लिख रही है। क्या लाइन लिख रही है? ये कह रहा है आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम सिंगल सेल। तो इसका आंसर क्या जाएगा? डिवीजन। इसमें क्या हुआ होगा? सिंगल सेल में डिवीजन हुआ तो हमारी लार्जेस्ट सेल बनी लाइफ में। अच्छा फिर क्या कह रहा है? यू मे वंडर हाउ सिंगल सेल देन गोज ऑन टू फॉर्म सच लार्ज ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या हुआ? लार्ज ऑर्गेनिज्म कैसे बनते हैं? इसके अंदर हमारा क्या हुआ होगा? डिवीजन हुआ होगा सेल के अंदर। बेटा एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है ये, ठीक है? ये आप जब मॉड्यूल सोल्व करोगे तो उसमें मिलेगी। ये जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक है? सेल। किसका कैरेक्टरिस्टिक है? आप सभी के पास सेल के अंदर ग्रोथ होती है। अच्छा एक गैमेट, जो गैमेट मेल एंड फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होता है तो जायगोट बनता है। अच्छा 2n सेल से तो मुझे बताइए कि लार्जेस्ट सेल बनी होगी तो उसके अंदर ग्रोथ भी हुआ होगा, उसके अंदर रिप्रोडक्शन होके भी तो बनी है हमारी। तो लिख सकते हैं ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल। फिर क्या कह रहा है? इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हमारे सब सेल से बनके बने हैं। ऑल सेल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू with each parental cell giving rise to two daughter cell each time they divide। आपको सब मैंने बताया था माइटोसिस और मियोसिस के बारे में, वो एक पेरेंट से 2 सेल बना रहे थे और एक पेरेंट से 4 सेल भी बनने थे। समझ में आ रहा था? यही लाइन कह रही है और इसमें इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब फाइनली मूव करते हैं यहां पर, सुनो सेल साइकिल क्या कह रहा है? सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। क्या कह रहा है? सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ में आया सभी को? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल डिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। फिर क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ आल्सो टेक प्लेस। क्लियर है सभी को? जब सेल डिवाइड करते क्या डीएनए का रेप्लिकेशन और सेल की ग्रोथ होती है। फिर क्या कह रहा है? ऑल दीज प्रोसेस दैट इज सेल डिवीजन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ हेंस हैव टू टेक प्लेस इन कोऑर्डिनेटेड वे टू एंश्योर करेक्ट डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम। ये लाइन क्लियर है? नहीं है? ये लाइन क्लियर आनी चाहिए। सुनो जरा,
बेटा मुझे बताइए G1S G2 फिर प्रोफेज फिर मेटाफेज, क्या एक कोऑर्डिनेशन में काम चल रहा है? एक सेल से दो सेल प्रोजेनी दो सेल बननी है, तो हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन भी हो रहा है, हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस भी हो रहा है, हमारी सेल की ग्रोथ भी हो रही है, क्या एक कोऑर्डिनेटेड वे में चल रही है। तो वही लाइन कह रहा है, क्या कह रहा है? ऑल दीज प्रोसेस, जितने प्रोसेस चल रहे हैं, सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल की ग्रोथ एंड हैव टू टेक प्लेस इन कोऑर्डिनेटेड वे। एक करेक्ट डिवीजन शो करेगा जब एक कोऑर्डिनेट वे में चलेगा। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल, दो सेल बननी थी कि उसके अंदर दोनों के सेल के अंदर डीएनए आ जाएगा, तो इसलिए बोला इंटैक्ट जीनोम्स। क्या क्लियर है लाइन? समझ में आया? फिर क्या कह रहा है? द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम synthesis the other constituent of the cell and eventually divide into two daughter cell termed as cell cycle। समझ में आया बेटा? नहीं आया? मुझे बताइए, ये लिखा है द सीक्वेंस ऑफ इवेंट, जब ये इवेंट के सीक्वेंस चल रहे थे G1S G2 बाय विच सेल डुप्लीकेट, क्या सेल दो हो गई थी? टू सेल बन गई थी, दोनों सेल के अंदर न्यूक्लियस था और उस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मतलब कि जीनोम था। तो ये क्या कह रहा है? इट्स जीनोम या सिंथेसिस द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल, जो सेल के अंदर जो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट सिंथेसिस है, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया बना होगा, ईआर बनी होगी, गोल्जी बॉडी बनी होगी। फिर क्या कह रहा है? फिर क्या कह रहा है? एंड इवेंचुअली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल इज टर्म्ड एज सेल साइकिल। ये समझ में आई लाइन? नहीं आई? आ गया? फिर क्या कह रहा है? ऑल दो सेल ग्रोथ, मैंने बताया सेल ग्रोथ मतलब कि साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा था, इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, सभी को पता है। सेल ग्रोथ सब में ही हुई है, समझ में आ रहा है? साइटोप्लाज्म सब में इंक्रीज हुआ है। फिर क्या कह रहा है? डीएनए सिंथेसिस अकर ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन सेल साइकिल। कौन सी फेज होती है वो? आंसर क्या जाएगा इसका? एस फेज। समझ में आया? नहीं आया बेटा? आ गया? नहीं आया? ये लाइन क्लियर है आपको? ठीक है। और उसके बाद ये जो लाइन बच रही है ना यहां से लेकर यहां तक, जब हम तुम्हें चेक पॉइंट पढ़ाएंगे ना, ये जब समझाएंगे इस लाइन को, ठीक है। सेल साइकिल के भी चेक पॉइंट बनेंगे। अब इस लाइन को यहां से लेकर यहां तक जब समझेंगे बता देना सर ये वाली लाइन नहीं समझाई आप। ये मुझे बताइए सारी लाइन समझ में आई आपको? नहीं है? उसके बाद करते हैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल। किसकी बात करते हैं? आपको पता है G1 फेज, S फेज, G2 फेज। ये हमारा क्या है? हमारा कैरियोकाइनेसिस। और ये हमारा क्या है? साइटोकाइनेसिस। क्या कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज आता है, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। क्या G0 फेज क्या एग्जिट होती है सेल साइकिल से? G1 फेज के। समझ में आया सभी को? अब यहां थ्योरी पढ़ते हैं क्या कहता है, ध्यान से सुनना भाई। A typical eukaryotic cell cycle is illustrated by human cell in culture. These cells divide once in approximately every 24 hours. हर 24 hours में हमारी सेल डिवाइड करती है। However, this duration of cell cycle can vary from organism to organism, बताया था मैंने, and also from cell type to cell type। क्या बताया था? मुझे बताइए ईस्ट जो होता है उसकी सेल कितने मिनट में डिवाइड करती है? 90 मिनट। तो लिख रहा है। अब बेटा जो इक्वलाई होती है उसकी सेल 20 मिनट्स। तो सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू बेसिक फेजेस। हमारे को बताया था पहले मैंने, इंटरफेज होता है, फिर उसके बाद क्या होता है? एम फेज। इसी को बोलते हैं माइटोसिस, या इसी को बोलते हैं माइटोटिक। क्लियर है सभी को? इंटरफेज को क्या प्रिपरेटरी फेज बोल सकता हूं? यस। अब सुनो इसमें क्या कह रहा है, देखो ये लिख रहा है द एम फेज। किसकी बात कर रहा है? The M phase represent the phase when the actual cell division or mitosis occur and ये समझ में आई लाइन? नहीं आई? M phase में हमारा सेल का डिवीजन होगा, मतलब कि माइटोसिस होगा, बताया था मैंने आपको। फिर क्या कह रहा है? एंड इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव M phase। क्या लाइन लिखवाई मैंने? नहीं लिखवाई, समझाया भी। फिर क्या कह रहा है? इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट इन द 24 आवर्स एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ द ह्यूमन सेल, सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर। कितना होता है बेटा? 1 आवर। 5% कुछ आवर के लिए होता है, लिख रहा है सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर। क्लियर है? और फिर क्या कह रहा है? द इंटरफेज लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, मतलब कि 23 आवर्स। क्या समझ में लाइन ये? फिर क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? द एम फेज स्टार्ट। जब एम फेज स्टार्ट होता है तो पहले आपको पता कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? तो क्या कह रहा है? द एम फेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन कोरोस्पोंड टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम। क्या कैरियोकाइनेसिस बोला? एंड यूजुअली एंड विद डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। क्या उसको साइटोकाइनेसिस बोला? समझ में आया नहीं आया? फिर क्या कह रहा है? द इंटरफेज तो कॉल्ड रेस्टिंग फेज। इंटरफेज को क्या बोलते हैं?
क्योंकि इसके अंदर प्रिपरेशन होती रहती है। क्या कह रहा है? इज दिस टाइम ड्यूरिंग विच सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन ऑर्डरली मैनर। ये समझ में आई लाइन नहीं आई? इंटरफेस के अंदर हमारी क्या होती है? प्रिपरेशन होती है। इसमें सेल की ग्रोथ होती है और साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है। समझ में आया नहीं आया? अब इंटरफेस को कितने फेज में डिवाइड किया गया? G1 S G2। अब इसको पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? ये कह रहा है G1 phase correspond to the interval between mitosis and initiation of DNA replication। इसका मतलब क्या है? S phase। क्या मतलब है इसका? समझ में आया लाइन नहीं आई? आया नहीं आया? G1 फेज क्या M फेज और S फेज के बीच का फेज है। इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन वही तो S फेज। लाइन समझ? G1 फेज कॉरेस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। क्लियर है? फिर क्या कर रहा है? ड्यूरिंग G1 फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, बताया था बेटा मैंने, एंड कॉन्टिन्यूअसली ग्रो, बताया था, एंड डज नॉट रेप्लिकेट्स इट्स डीएनए। क्या इसके अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा था? नहीं। फिर क्या कह रहा है? एस या सिंथेसिस फेज मार्क द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए रेप्लिकेशन और टेक प्लेस। समझ में आया नहीं आया? इसके अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, इसमें ही होता है एस फेज में। ड्यूरिंग द टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल, अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल, बट क्रोमोसोम का अमाउंट डबल नहीं होता है। क्या लिख रहा है? इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज 2C, अगर कितना इनिशियल अमाउंट, तो 4C कब होगा उसका? एस फेज में जाकर कितना हो जाएगा? G2 फेज में क्या रहेगा? 4C रहेगा। तो क्या अगर इनिशियल अमाउंट 2C है, देन इट्स इंक्रीज टू 4C। हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर इफ द सेल हैड डिप्लॉयड और 2N। अगर G1 फेज में हमारी डिप्लॉयड सेल है तो G2 फेज में भी हमारी डिप्लॉयड सेल रहेगी। क्या कहेगा? 2N सेल का नंबर है ऑफ क्रोमोसोम का एट G1 में, तो इवन आफ्टर एस फेज के बाद अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेगा? रिमेन द सेम। समझ में आई लाइन नहीं आई? ठीक है। फिर क्या कह रहा है? ये कह रहा है इन एनिमल सेल ड्यूरिंग एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस। क्लियर है? बताया था मैंने, एस फेज के अंदर न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस उसमें क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन। बट साइटोप्लाज्म में डीएनए का रेप्लिकेशन किस में होता है? एनी फेज ऑफ द सेल साइकिल। क्लियर है? फिर क्या कह रहा है? सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन द साइटो, क्या बताया था इस फेज में? साइटोप्लाज्म में क्या होता है? सेंट्रियोल का डुप्लीकेट होता है, वो भी एनिमल्स के अंदर। फिर कह रहा है ड्यूरिंग G2 फेज प्रोटीन आर सिंथेसाइज इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस व्हाइल सेल ग्रोथ इज कंटिन्यूअस। क्लियर है बेटा? प्रोटीन कौन सा सिंथेसिस होता है? ट्यूबुलिन। कौन सा होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आया नहीं आया? तो हाँ भी कौन कह रहा था एनसीईआरटी सर समझ में आ रही? बेटा एक लाइन समझ में ही नहीं आई। कोई लाइन रटवाई थी मैंने? क्या नहीं रटवाई ना? कहां गया भाई? आ जा, सुनो इधर। अच्छा इसको पढ़ लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है? ये कह रहा है सम सेल इन द एडल्ट एनिमल डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिटेड डिवीजन सच एज। कौन सी हो सकती है? हार्ट सेल, नर्व सेल, मसल सेल। ये जो होती है हमारी डिवीजन इसके अंदर नहीं होता है। तो ये क्या लिख रहा है? एंड मेनी अदर सेल डिवाइड ओनली ओशियसली एज नीडेड टू रिप्लेस सेल दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी या सेल डेथ। These cells do not divide further, exit G1 phase to enter an inactive stage। क्या बोलते हैं उसको? क्यूसेंट स्टेज। ये समझ में आई नहीं है? ऑफ द सेल साइकिल। फिर कह रहा है सेल इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेटिव अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब है जब तक उससे कहा नहीं जाए जब तक वो डिवाइड नहीं कर सकती है, वो अपने रिक्वायरमेंट पर डिवाइड करेगी सेल। समझ में आया आपको? नहीं है बेटा? ये और कुछ नहीं है। और उसके बाद ये हमारा, अच्छा मुझे बताइए एम फेज वाला लेक्चर देखा था आपने? कल एम फेज वाला जो लेक्चर डाला था यूट्यूब पर, एम फेज वाला डाल दे। मुझे बताइए यहां तक समझ में आया? एनसीईआरटी नहीं आई? समझ में एनसीईआरटी नहीं आई? आ गया एनसीईआरटी? एक एक लाइन नहीं आई तो फिर बताओ भाई एनसीईआरटी समझाएंगे। क्लास अभी फिजिक्स की भी आपकी आज किस टाइम से है? हो गया? समझ में आया आपको बेटा? एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कर ले एक बार रिवीजन? ठीक है फिर बताओ, रिवीजन कर लेते हैं एक बार। अच्छा इधर देखो सभी, इधर बात करते हैं सेल डिवीजन। क्या सेल डिवीजन एक डायरेक्ट होता है, एक क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है।
क्या डायरेक्ट के अंदर हमारा एमाइटोसिस होता है? क्या इनडायरेक्ट के अंदर हमारा माइटोसिस होता है? क्या म्योसिस भी होता है? क्या उसके अंदर G1 S G2 प्रोफेस मेटाफेस एनाफेस टीलोफेस सब कुछ होता है? मुझे बताइए माइटोसिस को क्या इक्वेशनल डिवीजन बोल दूंगा? क्या माइटोसिस को डिप्लॉइड सेल से डिवाइड कर दूंगा? क्या हैप्लॉइड सेल से डिवाइड कर दूंगा? तो मुझे बताइए जो हमारा म्योसिस होता है, क्या उसको हम रिडक्शनल डिवीजन बोल सकते हैं? क्या उसमें हमारा क्या जो पेरेंट्स अगर 2n है तो उससे कितने पहुंचेंगे उसकी प्रोजेनी में? n पहुंच जाएंगे। क्या उसको म्योसिस से डिवाइड किया होगा? समझ में आया आपको? नहीं आया? आप मुझे बताइए हमारी जो मोस्टली सोमेटिक पार्ट होता है पूरी बॉडी का, क्या उसके अंदर डिप्लॉइड या उसके अंदर माइटोसिस होता है? अच्छा मुझे बताइए हमारी पूरी बॉडी के अंदर म्योसिस कौन से सेल में होता है? गैमेट्स के अंदर होता है। क्लियर है सभी को इतना? अच्छा सेल डिवीजन क्यों करती है, उसका कॉज क्या है सेल डिवीजन का? मैंने आपको बताया कर्न प्लाज्म थ्योरी। कर्न प्लाज्म थ्योरी किसने दी थी? हर्टविग ने दी थी। इसमें होता क्या है, अगर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स के रेशियो में डिस्टरबेंस आ जाता है तो सेल को क्या करना पड़ता है? डिवीजन। क्या करना पड़ता है? तो मुझे फाइनली बताओ स्मॉल सेल डिवाइड करेगी, लार्जर सेल डिवाइड करेगी? लार्जर सेल डिवाइड करती है। क्लियर है? मैंने रीजन बताया था क्यों करती है। समझ में आया सभी को? ठीक है, बात करते हैं। अच्छा आप मुझे बताइए एक सेल डायरेक्ट डिवीजन करती है, पहले उससे पहले प्रिपरेशन करती है। क्या पहले सेल की ग्रोथ होगी, फिर ग्रोथ होके क्या करेगी सेल? क्या करेगी? डिवीजन फेज। तो डिवीजन फेज में पहले कैरियोकाइनेसिस या साइटोकाइनेसिस? कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। फिर उसके बाद सेल क्या करेगी? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। क्या क्लियर है इतनी बात? अच्छा मुझे बताइए फिर हमने उसको सेल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, किस फॉर्म में किया? सेल के फॉर्म में। पहले हमारा G1 S G2 प्रोफेस मेटाफेस एनाफेस टीलोफेस ये पूरा मिलकर बनता है कैरियोकाइनेसिस, फिर हमारा साइटोकाइनेसिस। समझ में आया? अच्छा फिर हमने क्या पढ़ा आज? हमने इंटरफेज। क्या इंटरफेज को हम 2m फेज के सक्सेसिव बीच का फेज बोल सकते हैं? अच्छा इंटरफेज क्या रेस्टिंग फेज होता है? इंटरफेज का 95% ड्यूरेशन होता है। इंटरफेज के अंदर G1 S G2 फेज आता है। G1 फेज क्या हमारा M एंड S फेज के बीच का फेज है। पोस्ट एम फेज बोल दूं, प्री एस फेज बोल सकता हूं, या इसको ग्रोथ फेज या फर्स्ट गैप फेज बोल सकता हूं। समझ में आ रहा है? मुझे बताइए इसके अंदर जो इवेंट चल देखिए, इसके अंदर आरएनए का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का होता है, सेल की ग्रोथ होती है, साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है। क्लियर है? बात करते हैं एस फेज। किसकी बात करते हैं? अच्छा एस फेज में क्या होता है? क्या एस फेज को सिंथेसिस फेज बोल सकता हूं? G1 एंड G2 के बीच का फेज बोल सकता हूं? पोस्ट G1 फेज बोल दूं? प्री G2 फेज बोल दूं? अच्छा इसके अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, कहां पर होता है? न्यूक्लियस में। कहां होता है? तो साइटोप्लाज्मिक डीएनए का रेप्लिकेशन क्या किसी भी फेज में हो सकता है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा ये जो हमारा एस फेज है, क्या इस पे मार्क लग गया, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा और आगे जाके हमारा क्या होगा? क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होगा। मुझे बताइए क्या एस फेज में क्या सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है? एस फेज में क्या होता है? सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन। अरे इधर देखो भाई, क्या इसके अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, आरएनए का सिंथेसिस होता है? मुझे बताइए G2 फेज में, क्या G2 फेज में हमारा क्या इसको S एंड M फेज के बीच का फेज बोल सकते हैं? पोस्ट S फेज बोल दूं? प्री M फेज बोल दूं? क्या इसको सेकंड गैप या ग्रोथ फेज बोल दूं? क्या इसके अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है? इसके अंदर आरएनए का सिंथेसिस होता है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बात करते हैं G0 फेज। क्या G0 फेज क्या डिवाइड करती है? नहीं करती। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्या G0 फेज मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है? क्या इसका एग्जांपल हार्ट सेल, मसल सेल, नर्व सेल होता है? अच्छा कब डिवाइड करती है? एज पर रिक्वायरमेंट। एज पर रिक्वायरमेंट। समझ में आया? क्या ये एग्जिट करती है सेल साइकिल से? कौन सी फेज से करती है? और सस्पेंडेड फ्रॉम द सेल साइकिल। ऑल द वेरी बेस्ट। समझ में आया नहीं आया? आया समझ में नहीं आया? अच्छा लगा तो बस 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 आप इसको देख लेना रिकॉर्डिंग।